सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। जी हाँ दोस्तों, सभी को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। आज का सेशन वास्तव में इतना मैं उत्साहित हूं सेशन को लेकर के, क्योंकि आज का जो दिवस है बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज के दिन जो है भारतीय थल सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे। दोस्तों जब नाम लेते हैं ना, यानी खौफ का दूसरा नाम जो है ना वो इंडियन आर्मी है। दोस्तों शत्रु के दिलों में जो है खौफ ऐसा पैदा कर दिया है कि पाकिस्तान के जो आतंकी सरगने हैं उनके रातों की नींद उड़ी हुई है। और दोस्तों आप सभी को बता दूं कि 1 अप्रैल 1895 में लगभग 126 वर्ष पूर्व इंडियन आर्मी की जब स्थापना होती है, जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ करता था। और उसके बाद में आज के दिन यानी 15 जनवरी को हम थल सेना दिवस क्यों मनाते हैं, आप सभी को ज्ञात होना चाहिए। भारत के फील्ड मार्शल जो KM करियप्पा जो है 15 जनवरी 1949 ईस्वी को स्वतंत्र भारत के प्रथम इंडियन आर्मी के जनरल बने थे। और इस दिन को जो है हम भारतीय थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों मैं आपको कहूं कि कोई भी व्यक्ति अगर यह कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता है, या तो वो पागल है या फिर दोस्तों वो इंडियन आर्मी का जवान है, क्योंकि उनको मौत से डर नहीं लगता। वो अपने देश के लिए सर काट भी सकते हैं तो अपना सीना जो है सामने छाती चौड़ी करके और उससे भिड़ भी सकते हैं। ऐसा जज्बा जोश जुनून जो है वो मां भारती के वीर सपूत रखते हैं। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि जब यूएनओ का प्रेसिडेंट यह कहता है कि इंडियन आर्मी के जैसा ऑपरेशन संपूर्ण विश्व में कोई नहीं कर सकता है, तो दोस्तों वास्तव में बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम उस देश में रहते हैं जहां पर अपने सैनिक मां भारती के वीर सपूत जो है वो हर समय तत्पर जो है सरहद पर पैनी लगाए खड़े होते हैं और किसी की औकात नहीं होती है कि भारत की तरफ जो है देखें। चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो कोई पाकिस्तान हो या सऊदी अरब हो या तुर्की हो या वो अजरबैजान हो, कोई भी हो। दोस्तों जब बात देश की आती है तो उस समय इंडियन आर्मी केवल और केवल, यानी मैं आपको कहूं कि जब ऑपरेशन की बात आती है तो सबसे पहले दोस्तों इंडियन आर्मी के ऑपरेशन की मैं कुछ बात करता हूं आपसे। जैसे ऑपरेशन पोलो 1948, ऑपरेशन पोलो 1948 में जब दोस्तों आप सभी को पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के निर्देशन में जो है हैदराबाद को जो है आजाद करवाया था और हैदराबाद को भारत का अंग बनाया था सैन्य बल के आधार पर। या फिर ऑपरेशन विजय 1961 में जब गोवा को जो है पुर्तगालियों को गोवा से भगाया था। या फिर दोस्तों कहूं मैं इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965, कौन भूल सकता है लाल बहादुर शास्त्री जी के वो शब्द दोस्तों आज भी लोगों के कानों में गूंजते हैं कि कल का सूर्योदय जो है वो पाकिस्तान में ही देखेगी इंडियन आर्मी। और दोस्तों कारगिल का वो वॉर ऑपरेशन विजय कौन भूल सकता है, जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान का जो कूटनीति थी या पाकिस्तान की जो चालाकी थी उसको तार तार कर दिया था और उनको वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया था। और अटल जी के वो शब्द तो आज भी याद आते हैं कि ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है और यहाँ की नदी नदी गंगा है कि हम जिएंगे तो इस देश के लिए और मरेंगे तो इस देश के लिए। और मरने के बाद गंगा में बही हमारी अस्थियों को कोई कान लगा करके सुनेगा तो कल कल करती गंगा की धारा से एक ही आवाज आएगी कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोस्तों जब कारगिल के वॉर में भी अमेरिका की तरफ से जब दबाव आता है कि पाकिस्तान के द्वारा एक इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान का मैसेंजर बनता है अमेरिका और कॉल आता है अटल जी के पास में कि कल पाकिस्तान जो है परमाणु अटैक करेगा भारत पर। अटल जी सुन रहे थे और सन्न थे एक समय के लिए कि भाई परमाणु अटैक हो जाएगा तो बहुत बड़ा ट्रेजेडी होने वाला है। लेकिन अटल जी ने कहा, तत्काल संभल करके तुरंत उत्तर दिया। अटल जी तो वास्तव में अटल जी थे, वो तो देश के रत्न थे और उन्होंने तत्काल उत्तर दिया कि अगर इस समय भारत पर अटैक हुआ, इस समय अगर भारत पर परमाणु अटैक करता है पाकिस्तान तो कर दे। अगर अमेरिका मैसेंजर बन गया है तो एक मैसेज हमारा भी पाकिस्तान की तरफ पहुंचा देना कि वो हम ये भूल गए, हम भूल जाएंगे कि भारत का कुछ हिस्सा जो है परमाणु में खत्म हो चुका है। लेकिन ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जाकर के बोल देना पाकिस्तान से कि कल का सूर्योदय पाकिस्तान नहीं देखेगा। ये शब्द जब पाकिस्तान के पास पहुंचे तो अमेरिका पाकिस्तान तिल मिला करके और दोस्तों हमेशा की तरह नतमस्तक होकर के भारत के सामने नाक रगड़ता है। और उसके बाद में कारगिल के युद्ध में जो भारतीय सेना ने वीर जवानों जो शौर्य जो दिखाया, बलिदान जो दिखाया था, उसको देख करके पूरा विश्व जो है दांतों तले अंगुली चबा गया था। और दोस्तों 1971 की वो लड़ाई कौन भूल सकता है। आज भी 16 दिसंबर वो याद दिलाता है अपन को विजय दिवस, जब पाकिस्तान के
अगर मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर को बात नहीं करूं तो 93,000 सैनिकों ने आज तक का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आत्मसमर्पण जो है इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के सैनिकों को करवाया था, जब 93,000 सैनिकों ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था और भारत ने अमेरिका सबका दबाव को इग्नोर करते हुए बांग्लादेश को नया राष्ट्र बना दिया था। हालांकि आज जो है वही बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा है, वो भूल गया अपनी औकात कि भारत क्या है दोस्तों। लेकिन भारत हमेशा सबके साथ में शांति प्रिय तरीके से, भारत की शांति प्रिय तरीका या फिर मैं कहूं आपको कि सबका साथ सबके विकास के हिसाब से चलने वाला देश है। और दोस्तों जब जब बात आती है कि कोई भी अपने को ऊपर घात लगाएगा, कोई भी अपने पीछे से छुरी मारेगा तो भारतीय सेना उसके सीने में जाकर के गोली ठोकेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यह भारत ने अभी करके दिखलाया है दोस्तों। जब ऑपरेशन सिंदूर, आप सभी को ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर दोस्तों, जब इससे पहले जब पाकिस्तान की फिर कायराना हरकत हुई थी और पहलगांव में जो है निर्दोष लोगों को गोलियां चला दी थी, कितने मैं कहूं आपको बेकार लोग हैं वो, जब वहां पर घूमने गए थे और वहां पर जो है गोलियां चला दी गई थी, किसी की मांग उजड़ गई थी, किसी मां की जो है कोख उजड़ गई थी, किसी बच्चे को अनाथ कर दिया, उन्होंने साया जो है पिता का उनसे छीन लिया था, कोई जो है वहां पर जो वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों ध्यान रखना, उसका जवाब तो देना ही था, इसमें कोई संदेह ही नहीं था। और उसके बाद में दोस्तों कि वो स्वर्णिम वेला आई जब भारत ने जो है उन महिलाओं के सम्मान में जिनका सिंदूर पाकिस्तान ने उजाड़ा था, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है पाकिस्तान को धज्जियां उड़ा दी थी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के प्रखच्चे उड़ा दिए थे। और आतंकवाद के गढ़ जो है, जो दोस्तों भारत पूरे विश्व में आतंक का बड़ा पैगाम भेजता रहता है, उसको घुटने के बल जो है लाने का काम जो है इंडियन आर्मी ने किया है, इंडियन एयरफोर्स ने किया है, इंडियन नेवी ने किया है, भारत के वीर सपूतों ने किया है दोस्तों। इसलिए गर्व होता है, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिए कि हम उस देश में रहते हैं जहां के वीर सपूत जो है या तो शत्रु को मारते या मर जाते हैं, लेकिन कभी राष्ट्र पर आंच नहीं आने देते हैं। तो दोस्तों ऐसे वीर सपूतों के सम्मान में आप सभी भी जो है कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखिएगा, और इस वीडियो को जितना संभव हो सके शेयर भी अवश्य कीजिएगा। हम लोगों का एक ही दायित्व बनता है, उनको वहां पर यह गर्व महसूस होना चाहिए कि हम जिनके लिए यहाँ खड़े हुए हैं वो लोग भी हमसे कितना प्रेम करते हैं, हमें कितना स्नेह करते हैं। केवल सोशल मीडिया पर नहीं भाई, जब भी फौजी भाई आपको मिले, जब भी आप उनसे आप कोई भी कार्य हो, तो हमें जो है उनके प्रति हमेशा जो है हृदय तल से उनका सम्मान जो है वो करना चाहिए दोस्तों। ये अपना परम दायित्व है, परम कर्तव्य है ये अपना, क्योंकि वो वास्तव में जब वहां खड़े रहते हैं चिलचिलाती धूप में, कड़ाके की ठंड में, या मैं कहूं आपको सर्दी गर्मी बरसात, इसीलिए हम सुरक्षित यहाँ पर छतों के नीचे आराम से जो है सोते हैं, मेले त्योहार उत्सव पर्व सब बनाते हैं, क्योंकि मां भारती के वीर सपूत जो सरहद पर पैनी निगाह के लिए खड़े रहते हैं। ठीक है, वो आपने केसरी फिल्म का गाना की 4 लाइन तो सुनी होगी कि तलवारों पर सिर वार दिया, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पर ये केसरी रंग सजाया है। तो वास्तव में ये केसरी रंग जब सजता है ना, ठीक है ना, शत्रु के प्रखच्चे उड़ा देते हैं। और ऐसा ही दोस्तों आज का जो दिवस है, आप सभी को भी उत्कर्ष परिवार की तरफ से इंडियन आर्मी यानी भारतीय थल सेना दिवस की अनेकों अनेकों शुभकामनाएं। और आपको एक झलक दिखाता हूं दोस्तों, जिस झलक को देख करके आपका दिल जो है और शानदार गार्डन होगा दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर, और इस बार जो है ऑपरेशन सिंदूर की पूरी झांकी जो है थल सेना दिवस पर जो है, थल सेना दिवस जयपुर में मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से। और उसमें जो है वो सारे वेपन्स, वो सारे हथियार जो है इसमें दिखाए गए, और रूस की मित्रता का प्रमाण जो है वास्तव में S-400 S-300 ने जो कारनामा किया, या भारत के सबसे बड़ी बात है कि भारत के स्वदेशी हथियारों ने जो शत्रु देशों को औकात दिखाई है। भारत अब ब्रह्मोस बना रहा है, राफेल का स्ट्रक्चर बना रहा है भारत, ठीक है, अनेकों अनेकों जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है DRDO के द्वारा जो बनाई जा रही है, इसरो के द्वारा जो काम किया जा रहा है, ये नया भारत है दोस्तों। घर में घुस करके मारता है। जब पुलवामा हमले को जब अंजाम दिया गया था, आप सभी को याद होना चाहिए दोस्तों, भूलना नहीं चाहिए उस दिन को। आने वाला है वो 14 फरवरी, ठीक है ना, 14 फरवरी 2019 ईस्वी को, जब कायरता से दोस्तों मां भारती के जो 44 जवान जिसके अंदर शहीद हो गए थे CRPF के, उसके बाद में जब 12वें दिन यानी उनका 12 किया था, और 26 फरवरी 2019 को दोस्तों
इंडियन एयरफोर्स ने चलाया था ऑपरेशन मंकी, और उसमें जो है पाकिस्तान के आतंकी सरगनों को जो है मिट्टी में मिला दिया था। और इससे पहले जब दोस्तों इनके द्वारा हमेशा कायराना हरकत होती ही रही है पाकिस्तान के द्वारा, तो क्या ही बात करें इनकी। तो जब दोस्तों की सर्जिकल स्ट्राइक जब इंडियन आर्मी ने किया था तो वो तो बड़ा लाजवाब था दोस्तों। आप सभी ने वो आपके सर्जिकल स्ट्राइक में जो फिल्म बनी है वो भी आपने, वो एक रियल थी, और रियल वास्तव में वो हीरो क्या होंगे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जाकर के और पाकिस्तान के आतंकी सरगनों को मिट्टी में मिला दिया था। ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देना कोई छोटी सी बात नहीं होती है। और दोस्तों ये केवल और केवल कौन कर सकता है? भारतीय सेना कर सकती है, इंडियन आर्मी कर सकती है, इंडियन नेवी कर सकती है, इंडियन एयरफोर्स कर सकती है। तो पुनः भाई आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अनिल चौहान जी जो है भारत के वर्तमान सीडीएस, उन्होंने कह दिया है साफ साफ पाकिस्तान को कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, ठीक है। और अब की बार अगर जंग छिड़ी ना तो तेरा इतिहास क्या, पूरी तेरी भूगोल जो है वो पूरी बदल देंगे। तू जो है दूसरे के जो बलबूते पर चल रहा है, और भारत आज स्वयं के बलबूते पर जो है अपनी औकात रखता है इतनी कि अमेरिका को आंखें दिखा सकता है, चाइना को आंखें दिखा सकता है, क्योंकि भारत वो देश है दोस्तों जो स्वाभिमान पर जीता है, पाकिस्तान की तरह तलवे चाट करके नहीं, या अदर देशों की तरह नहीं। तो दोस्तों ऐसे वीर सपूतों के सम्मान में कमेंट बॉक्स में पुनः आप लोग लिख दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय दीजिएगा। तो मिलते हैं और एक सुंदर से वीडियो के साथ में, तब तक दीजिए आप लोग मुझे इजाजत। मैं श्री चांद पुनः आप सभी को उत्कर्ष परिवार की तरफ से भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। और ऐसा वीडियो बनाने में या ऐसा इंफॉर्मेशन देने में भी इतना कॉन्फिडेंस, इतना मजा आता है, तो निश्चित रूप से आप भी इस वीडियो को जो है अपने साथियों के साथ में अवश्य शेयर कीजिएगा। और सभी को पुनः थल सेना दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।